विरागः कः। इस लोक और परलोक में भोगों की इच्छा का न होना ही वैराग है। सभी प्रकार के भोग, चाहे वे इस लोक के हों अथवा स्वर्ग के हों, सब अनित्य हैं। इसलिए इन भोगों में ही रुचि लेने वाला मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता। इन भोगों में रुचि न लेना, इनमें आसक्ति नहीं रखना वैराग्य है। ये भोग चाहे शरीर के हों अथवा इंद्रिय के हों या वाणी के हों अथवा मन के हों, इनके प्रति इच्छा का जागृत न होना ही वैराग्य है। इनके प्रति अरुचि पैदा करना है, जिससे ये मन को अपनी ओर न खींच सके। मन पर पूर्ण नियंत्रण रखना ही मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है। अब विचार करते हैं षट संपत्ति कह। ये 6 संपत्तियां क्या हैं? समाधि 6 संपत्तियां हैं। सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। मोक्ष साधन के लिए इन 6 संपत्तियों की साधना आवश्यक है, जिससे साधक को मोक्ष की योग्यता प्राप्त होती है। इनकी साधना के बिना मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। बिना साधना के साधन की उपलब्धि नहीं होती। जो बिना किसी साधन के सीधा ही मोक्ष प्राप्त की इच्छा करते हैं, वे 100 जन्म में भी उसे प्राप्त नहीं कर सकते। भोग, आसक्ति, वासना ही इसमें मुख्य बाधा है। इनको दूर न करके जो अन्य साधनों से मोक्ष की इच्छा करते हैं, वे भ्रमित ही होते हैं। अब विचार करें सम क्या है? तो मन को वश में करना ही सम है। मनुष्य का शरीर एक यंत्र मात्र है। उसके द्वारा किए गए सभी कर्मों का कारण मन है। मन की इच्छा अनुसार ही शरीर कर्म करता है। संसार में सभी अच्छे बुरे कर्म मन ही से होते हैं। मन को वश में कर लेने पर वह बुरे कर्मों से विमुख होकर अच्छे व सत्कर्मों में लग जाता है। उसे सांसारिक भोगों से विमुख करके उनके प्रति घृणा भाव उत्पन्न करके उसे मोक्ष में भी लगाया जा सकता है। इसलिए शरीर पर नियंत्रण कर लेने से तथा मन में विषयों का चिंतन करते रहने से कोई लाभ नहीं होता। मन को पूर्ण रूप से वश में करके उसे अभीष्ट मार्ग की ओर प्रवृत्त करना ही सम है। इससे अनियंत्रित मन भी की व्यर्थ की भागदौड़ समाप्त होकर एक ही ध्येय की ओर लग जाती है। मोक्ष साधन में इसकी प्रथम आवश्यकता है।